सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन के ईवी वेरिएंट ओनर से, जो कि है निकुंज भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई। भाई नेक्सॉन कब ले ली? भाई अभी 1 महीना ही हुआ है, महीना थोड़ा ऊपर हुआ है महीने से। बाकी भाई लेते के साथ ये बोलूँगा भाई, बहुत सेटिस्फाइड गाड़ी है, बहुत तगड़ी गाड़ी है। मतलब जो बात है, भाई से मैं पहले भी मिल रखा है, आपने मेरी वर्ना का और स्कॉर्पियो का भी रिव्यू करा होगा। तो भाई उसके बाद ये एक चाहिए थी एफिशिएंट गाड़ी। जैसे आपको पता है मेरी वर्ना का तो क्या हाल था एवरेज का, 2-3 की भाई 3 की देती है वो गाड़ी। तो एक चाहिए थी मेरे को डेली रूटीन की गाड़ी, क्योंकि भाई इस गाड़ी को मेरे को महीने से ऊपर हुआ है अलग बहुत, और इस गाड़ी को मैंने अभी तक 4,500 चला भी दिया महीने के अंदर। 4,500 भाई? 4,500 चला दिया। अभी रिसेंटली मैं भाई 4-5 दिन पहले ही जयपुर होके आया हूँ इस पे। और एक बहुत ही मतलब ऐसी बात बताऊँगा कि आप कहोगे है, मैं जयपुर से आना जाना करा कितने रुपए में? 200 रुपए में। भाई 200 रुपए में जयपुर भाई क्यों मजाक कर रहे हो? भाई मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। क्या है ना, मैंने इस गाड़ी को अभी परचेज किया है जब पिछले अक्टूबर में करा है मैंने इस गाड़ी को परचेज। तो भाई अक्टूबर में ना तब टाटा ने एक स्कीम निकाली थी, इसका फेस्टिवल सीजन था एक, तो उसमें डील्स निकाली थी। अब उस डील में क्या है था कि भाई तुम ना गाड़ी को परचेज़ करोगे तो उसमें क्या है, एक तो 2 लाख सस्ती गाड़ी थी। मेरे को ये गाड़ी पड़ी 1465 की ऑन रोड। मेरे को 1465 की ये गाड़ी मिली, क्योंकि अब इसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती, RTO वार्टीओ पूरा लगता है। 1465 की गाड़ी मिली। साथ में जो फेस्टिवल सीजन का ऑफर था उसमें क्या था, 6 महीने तक तुम्हें फ्री चार्जिंग टाटा की तरफ से। जितने भी तुम टाटा की चार्जिंग स्टेशन देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया, जितने भी टाटा के स्टेशन है वहाँ पर तुम्हें फ्री चार्जिंग है। तो भाई हम जयपुर लेके गए इसको। बस इस गाड़ी के साथ क्या है ना, तुम्हें जैसे कि भाई अपना पेट्रोल होती है, डीजल होती है, CNG होती है एक गाड़ी को। इस सब में क्या है भाई, तुम्हें पता है तुम टेंशन फ्री जा रहे हो, मुझे रास्ते में बतेरे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। CNG का भी एक बारी कोई ऑल्टरनेट फ्यूल है, पेट्रोल में चला सकता हूँ। लेकिन इस गाड़ी के साथ क्या है, तुम्हें सिर्फ चार्जिंग ही करनी पड़ेगी इस गाड़ी के अंदर। और चार्जिंग भी ऐसा नहीं कि तुमने ढाबे वाबे बैठे और वहाँ चार्ज कर लिया। इसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर एक सर्किट जिसके अंदर तुम्हें अर्थिंग भी हो। तो भाई उस चीज़ के लिए तुम्हें चार्जिंग स्टेशन ही जाना पड़ता है। अब इस गाड़ी का जो इसका एक मतलब बोनस तुम्हें उठाना है अगर फ्री चार्जिंग करने का, तो उसके लिए तुम्हें प्लानिंग करके चलना पड़ता है घर से ही। कि मैं जैसे कि मान लो मैं जयपुर गया, तो मैंने जयपुर में जाते वक्त बीच में इसका एक ऐप है, उसके अंदर दिखाता है सारे पोर्ट जितने भी चार्जिंग स्टेशन है वो सारे दिखाते हैं। तो भाई पहले तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ती है कि यहाँ से तुम निकलोगे, इतने किलोमीटर पे जाओगे, तुम्हें चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी, फिर उसके बाद तुम अगली जगह पहुँचोगे, वहाँ चार्ज करनी पड़ेगी। तो पूरा जब हमने सेटअप बना के पूरा प्लानिंग करके गए, तो भाई देखो हम जयपुर गए हैं, 700 किलोमीटर गाड़ी चलाई है 200 रुपये के अंदर। जो बात है सच्ची बताऊँगा भाई, 200 रुपये आप जयपुर घुमाए हो? भाई बिल्कुल भाई, 200 रुपये तो चार्जिंग के लगे हमको। बीच में एक बार चार्ज करनी पड़ी, 200 रुपये की चार्ज करानी पड़ी। बाकी बाद में बस जो टोल लगे हमारे 650 रुपये के, बस वो और खाने पीने का बीच में। बाकी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट जो थी वो 200 रुपये थी। जो भाई कहाँ आप 2-3 की एवरेज निकाल रहे हो वरना की? भाई वही तो बात है ना। अब अगर वरना से जाते हैं, अगर मान लीजिए वरना से हम जयपुर आना जाना कर रहे होते, तो 8,000 रुपये का तो पेट्रोल था, 8,000 का हमें सिर्फ पेट्रोल पड़ता। और इस गाड़ी के साथ 200 रुपये में आना जाना, तो भाई बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये। जो बात है मैं बताऊँ आपको, 4,500 किलोमीटर मैंने चला दी, और उसके बाद भी ये गाड़ी ऐसी है कि भाई तुम इसमें थकोगे नहीं। मेरी डेली 100 किलोमीटर में घूमने में निकालता हूँ इस गाड़ी पे। भाई डेली घूमने पे निकालता हूँ 100 किलोमीटर में। अभी भी दिखा दूँ आपको, 4,500 कंप्लीट कर चुकी है और ऊपर ही चल रही है उससे। तो भाई बहुत ही अच्छी गाड़ी मेरे को लगी टाटा की तरफ से। और बस एक चीज़ है कि अगर मैंने ये गाड़ी जैसे कि ली है, बिल्कुल बेस वेरिएंट था ये इलेक्ट्रॉनिक का, तो ये मुझे 1465 की पड़ी। इसमें एक चीज़ है कि भाई ये रोड पे ना, अगर जैसे कि आप जाम में चला रहे हो तो आपको एवरेज अच्छी देगी, ठीक है ना। ये आपको उसमें अच्छी रेंज देगी, क्योंकि इसके अंदर ऑटो जनरेशन होता है, अपने आप बैटरी चार्ज करती है। तो जितनी गाड़ी में ब्रेकें लगेंगी ना, अपने आप से गाड़ी ब्रेक लेती है, उतना ये गाड़ी चार्ज होती है। और जितना तुम हाईवे पे पंजा दबा के चलाओगे ना, उतना कम चलेगी। तो जितना मैंने चलाई दिल्ली के अंदर, ये 200 से प्लस थोड़ी बहुत चल जाती है, 210 220 चल जाती है। बट हाईवे पे ये मेरे को 160 भी नहीं चली, 160 170 चली बस ये। तो भाई मेरी प्लानिंग थोड़ी ऐसी थी कि भाई 200 किलोमीटर तक मैं जाऊँगा, वहाँ पे जाके चार्ज करूँगा। तो भाई वो फेल हो गई वहीं पे, 170 पे ही मेरे को इसको चार्ज कराना पड़ा 200 रुपये की। फिर आगे जाके चार्ज कर ली। तो वही वो चीज़ है, थोड़ा मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। और थोड़ा तुम्हारे गाड़ी के बारे में पता हो अपनी, कि मेरी गाड़ी भाई कितने किलोमीटर पे कितना चल जाएगी। तो थोड़ी अगर तुम इसके साथ बैठा लोगे, अपनी तालमेल बैठा लोगे, तो भाई तुम बहुत एक अच्छी ट्रिप मार के आ सकते हो, बहुत बजट में एकदम बढ़िया से मार के आ सकते हो। घर से चार्ज करके लेके जाओ, फिर वापस आके अपना घर पर चार्ज कर लो, कोई इशू नहीं होती। तो भाई उस चीज़ में है। बाकी भाई मेरा आपको पता ही है शौक है थोड़ा मॉडिफिकेशन का, तो हल्की फुल्की, वैसे तो घर की गाड़ी है ये, ज़्यादा कुछ कराना नहीं था, बट हल्का फुल्का करा दिया इसमें। भाई उसकी बात करेंगे भाई। हाँ,
आपने तब और कौन सी गाड़ी देखी? भाई यार मैं एक चीज़ के, गाड़ियाँ छोड़ो मैंने क्या देखी, मैं एक चीज़ के रिग्रेट में हूँ अब इसको लेने के बाद। मैंने जब ये गाड़ी ली तो आपने सुना होगा महिंद्रा की BE6 आई है, नई गाड़ी है, बहुत हल्ला मचा था उस गाड़ी के ऊपर, बहुत ही तगड़ी गाड़ी निकाली है कुछ। लेकिन जब मैंने ये गाड़ी ली थी, महिंद्रा वालों ने उस गाड़ी को, मतलब उस गाड़ी की कोई डिटेल लीक भी नहीं करी थी, मतलब बताया भी नहीं था उसके बारे में, कोई प्रमोशन कुछ नहीं किया था। उस गाड़ी के बारे में महिंद्रा ने 1 हफ्ते पहले बताया और 1 हफ्ते बाद उसको लॉन्च कर दिया। तो भाई मुझे उस चीज़ का भी रिग्रेट है, क्योंकि भाई मैंने 15 लाख की ये गाड़ी ली है, वो गाड़ी आ रही है 20 लाख की, लेकिन उस 5 लाख के अंदर ना इस गाड़ी में और उस गाड़ी में ना लाख अंतर, फर्क है भाई, फर्क है, लाख अंतर है। मैं कह रहा हूँ 100 और 10 का अंतर है उस गाड़ी में। तो भाई मैं बहुत रिग्रेट में हूँ कि अगर मेरे को वो गाड़ी का पता होता कि वो लॉन्च होने वाली है ना, मैं 1 महीने और वेट कर लेता, पर मैं वही गाड़ी लेता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो गाड़ी अभी तो रोड पे भी नहीं दिखी है, लेकिन भाई कहने सुनने में जो आया है वो गाड़ी बहुत अच्छी है। तो वही चीज़ है कि यार इसके अलावा मेरा कोई और ईवी में नहीं था। मेरे को एक नेक्सॉन, क्योंकि मेरे पास नेक्सॉन एक और भी है, मेरी मासी है, उनके पास मैंने अभी उनको फरवरी में दिलवाई थी, इसी ईयर में फरवरी में दिलवाई थी उनको एक। तो मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी भाई, चलने में सब चीज़ों में अच्छी है। तो मेरे को दिमाग में यही था, और मुझे लुक्स भी इसकी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी की। तो मेरे को यही था कि भाई ईवी लेनी है तो नेक्सॉन ही लेनी है। बाकी अब कंपटीशन आया है इसका BE6, जो मेरे टाइम पे नहीं था, तो भाई उसके लिए तो बस एक रिग्रेट ही हो सकता है, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। भाई उस टाइम आपने कर्व नहीं देखी? कर्व भी इलेक्ट्रिक में आती है। भाई कर्व देखी थी, लेकिन कर्व की जो प्राइसिंग थी ना वो मुझे कुछ जमी नहीं। 19 लाख रुपए की गाड़ी जो इसी वेरिएंट में आ रही है, इसी रेंज के साथ आ रही है, तो मुझे वो गाड़ी कुछ उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगी देख के कि भाई उसके ऊपर पैसा डाला जाए। मैंने कहा फिर अगर मुझे उसी रेंज में गाड़ी चाहिए, उसी तरीके से गाड़ी चाहिए, वो बस कूपे है, ये एक हैचबैक है, तो मेरे को फिर ये गाड़ी ज़्यादा सही लगी। मैंने कहा मैं अपने 3-4 लाख रुपए और क्यों ख़राब करूँ, जब मेरे को इतने कुछ फीचर ऑफर नहीं कर रहे वो लोग, उसके बेस वेरिएंट में इससे भी कम फीचर है, तो मेरे को यूज़ नहीं दिखा। लेकिन हाँ BE6 अगर देखी जाए तो भाई और 1-1.5 लाख रुपए डाल के अगर इतने फीचर तुम्हें मिल रहे हैं कि भाई सनरूफ के अंदर लाइटें हैं, इतना सुंदर इंटीरियर है, इतना एक्सटीरियर इतना सुंदर है, सब चीज़ें, तो भाई मैं उस चीज़ में वर्थ करता पैसा डालना, पर मुझे कर्व में वर्थ नहीं लगा, तो मैंने नेक्सॉन ही प्रेफर करी। वो थोड़ा आपको माइंड में लग रहा है कि यार वो ले लेता तो सही रहता। हाँ यार वो ले लेता तो मतलब गाड़ी की, मतलब समझ रहे हो ना, उसके अंदर सब चीज़ें आपको एक अच्छी दिखती, एडवांस दिखती, वो एक फ़र्क था। तो भाई जब आपने ये ली तो आपको टाटा वालों ने कितना वेटिंग पीरियड दिया? भाई मेरे को ये गाड़ी उन्होंने 5 दिन में अरेंज करा दी, 5-6 दिन में मेरे को ये गाड़ी उन्होंने हैंड ओवर कर दे दी थी। जबकि ये गाड़ी मैंने जब ली है ना, ये गाड़ी टाटा ने ही बनानी बंद कर दी थी, उनके वेयर हाउसों पे अगर खड़ी थी तो खड़ी थी। मैंने पीछे पड़ा, मैंने कहा मुझे चाहिए 4 दिन में। मेरे भाई का बर्थडे था एक्चुअली, मेरे ब्रदर के लिए लिए है गाड़ी मैंने, मेरे भाई का बर्थडे था, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को 24 से पहले चाहिए, तो उन्होंने मुझे 24 से पहले अरेंज करवा दी थी वो गाड़ी। इतना है भाई। आप वरना ऑन करते हो, स्कॉर्पियन ऑन करते हो, वो एक डीजल और एक पेट्रोल, अब एक ईवी हो गई। इलेक्ट्रिक पे कैसे माइंड बन गया भाई? और इससे पहले आप CNG भी चला चुके हो। भाई मेन चीज़ पता है क्या है ना, बंदा अगर कोई गाड़ी लेता है ना तो वो प्लान करके लेता है कि उसका पर्पस क्या है। अब मेरे पास घर में 2 गाड़ियाँ पहले ही थी, एक तीसरी गाड़ी चाहिए थी एफिशिएंट और डेली रनिंग वाली, कि भाई मेरे दिन की रनिंग हो। मेरी डेली रनिंग है 100 से 150 किलोमीटर, ठीक है, तो 100-150 किलोमीटर मेरी रनिंग है, मैंने डेली यूज़ पे गाड़ी चलानी है। एक मेरे पास स्कॉर्पियो हो गई, जो भाई पड़ गई तुम्हारी लॉन्ग रूट पे जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, 7 जने अगर जाने हो फैमिली के साथ तो स्कॉर्पियो है। अब भाई ऐसी दोस्तों के साथ घूमना हो, हवाबाजी करनी हो, शोशाबाजी करनी हो तो वरना है। अब एक चाहिए भाई एफिशिएंट, जो लो कॉस्ट में चले और अपना डेली का निकाल दे, तो भाई वो उसमें ही हो गई। अब अगर मैं अपनी वरना को 4,000-4,500 रुपये मंथली चलाऊँगा, 4,500 किलोमीटर मंथली चलाऊँ, तो भाई वो तो मेरे को 40,000 से ऊपर का पेट्रोल कॉस्ट कर जाएगी। ये गाड़ी फ्री में चल रही है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आ रही मेरे को। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर बिजली का बिल आएगा भी तो 3,000 रुपये 4,000 रुपये, तो भाई वो माड़े नहीं है कोई। तो इसलिए भाई मेरे को ये गाड़ी बहुत उस चीज़ में बहुत अच्छी लगी। एफिशिएंट गाड़ी है, कोई झंझट नहीं है, झमेला नहीं है। 100-150 किलोमीटर घर में गाड़ी चलानी है तो चला सकते हो। बाकी मेरे को तो देखो, मैं तो लॉन्ग रूट पे भी ले गया, 700 किलोमीटर भी चलाया आया, कोई इशू नहीं आया मेरे को इतना खास। बस आपको प्लानिंग करनी पड़ी उसके लिए। भाई प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग से चलोगे इस गाड़ी के साथ तो ही आप कर पाओगे, वरना भाई अभी चार्जिंग स्टेशन पता है क्या है ना, फुल बहुत जगह गए हैं, आपको पूरे रास्ते में चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा वर्क ही नहीं कर रहे। आप जाओगे गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट लगाओगे, वो चालू नहीं होगा, चलेगा नहीं।
तो ये बहुत इशू है, बहुत दिक्कत है। अगर आप सोच रहे हो आपके पास 5% बैटरी है और आप पंप पे पहुंच के चार्ज कर लोगे तो ये वहम है, हो सकता है वो ख़राब हो। आपको अगले पे जाने के लिए मैनेजमेंट होनी चाहिए बीच में, तो मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इस गाड़ी के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको लॉन्ग ट्रिप्स पे लेके जाओ, लेकिन अगर लेके जा रहे हो तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको लोकली चलानी है गाड़ी 100-150 किलोमीटर तक के में, तो भाई ये बेस्ट गाड़ी है, इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, ये इतना मैं आपको दावा करता हूँ। भाई मैं इससे पहले भी नेक्सॉन के ओनर से मिला था EV के, उनके पास इससे पहले वाली है। उन्होंने मेरे को बताया कि ये गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। ये गाड़ी को मैंने खड़ी करी रात को, ये स्टार्ट ही नहीं हुई। भाई देखो, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल, तो इशू इसमें भी है, मुझे नई गाड़ी के साथ भी इश्यूज मिले हैं। अब इशू क्या मिला है, जैसे कि एक इसमें है, कई बार ये ड्राइव मोड पे नहीं आती, तुम इसमें बैठे रह जाओगे, कोई ग्लिच आ जाता है, ड्राइव मोड पे आएगी ही नहीं, आपको बड़ी देर तक बंद करोगे खोलोगे करोगे। दूसरा जो अधिकतर गाड़ियों के साथ है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है इसका, भाई जो इसकी स्क्रीन होती है उसमें लैग है, वो अपने आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करेगी, एप्पल कारप्ले नहीं कनेक्ट करेगी, कुछ दिक्कत है। वो भाई छोटी मोटी माइनर सी दिक्कतें हर गाड़ी में आती है, चाहे आप नई ले लो चाहे सेकेंड हैंड ले लो, छोटी बहुत दिक्कतें आपको हमेशा मिलेंगी। भाई वो टाइम कितना लेते हैं जो आपने बताया वो गियर चेंज करने में? भाई आपको 2-3 बारी गाड़ी बंद करनी पड़ती है, बंद करके खोलनी पड़ती है, थोड़ा गाड़ी का रीसेट करना पड़ता है, हो जाता है वो। ऐसा नहीं है कि चलेगी ही नहीं, चलती है पर थोड़ा प्रॉब्लम देती है। घर पे जब आप चार्ज करते हो कितने रुपए आपको पर किलोमीटर कॉस्ट करती है गाड़ी? भाई देखो, वैसे तो देखा जाए तो पर यूनिट ये 30 यूनिट की गाड़ी है, ठीक है, तो 30 यूनिट गाड़ी में आप लगा लो, 30 यूनिट का मतलब हो गया 30 किलोवाट। घर की एक यूनिट 30 यूनिट, ठीक है ना, 30 यूनिट की गाड़ी है, तो एक यूनिट का प्राइस 3 रुपये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 7 रुपये होता है। अगर आप एक्सीड कर जाओ तो 7 रुपये होता है, तो 7 3 21 110 रुपये में चार्ज हो जाती है गाड़ी, 210 रुपये में। 210 रुपये कितनी चलाते हो भाई आप? भाई मान लो अगर तुम डेली ख़त्म कर दे रहे हो, तुम डेली 200 किलोमीटर चला के गाड़ी ख़त्म कर रहे हो, तो आपको डेली 200 रुपये कॉस्ट आएगी, 6,000 रुपये महीना। ये तो आपको 1 रुपये कुछ पैसे पड़ रही है। हाँ 1 रुपये भाई, 1-1.5 रुपये पड़ रही है आपको, 1.5 रुपये कह लो भाई। 1.5 रुपये कॉस्ट करती है आपको ज़्यादा ज़्यादा। जैसे पेट्रोल करता है मेरे को, मेरी वरना करती है 11 रुपये, 11 से 12 रुपये कॉस्ट करती है मुझे वो गाड़ी, और ये भाई 1.5 रुपये भी 1.5 रुपये कॉस्ट करती है। तो भाई आप खुद ही लगा सकते हो, आप CNG में भी ज़्यादा कॉस्ट कर जाओगे। 500 रुपये की CNG डलवाओगे, 100-150 किलोमीटर भी नहीं चलती है गाड़ी, अगर आप जाम वाम में चला रहे हो तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता उस गाड़ी को। और पावर भी भाई आपको इसमें अच्छी मिलती है, CNG में तो भाई पावर नहीं मिलती इतनी। मैं आपको पावर के बारे में बताऊँ, इसकी 150 bhp आपको पावर मिल रही है, मेरी वरना में 118 है, 118 है, इसमें 150 है। इसमें ऐसा है कि अगर स्पोर्ट्स मोड डाल रहे हो ना, पंजा दे रहे हो, आपको एक पुल बैक मिलेगा इतना तगड़ा कि आप कहोगे भाई कुछ तो है ये चीज़। बहुत पावर है गाड़ी में, पावर की कोई कमी नहीं है, किसी भी गाड़ी को हरा देगी। मैं कहता हूँ मेरी स्कॉर्पियो हो गई, वरना हो गई, सारी गाड़ियाँ हरा सकती है। भाई आपने EV की इतनी तारीफ कर दी, हाँ, कुछ नेगेटिव तो लगा होगा भाई आपको? मैं आपको नेगेटिव ये बता रहा हूँ कि अभी ना इलेक्ट्रिक का इकोसिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ना गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, स्टेशन लगने शुरू हो गए, लेकिन तब भी मैं कहूँगा अभी ना इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं बना है कि भाई तुम कहीं भी लेके जाओ और गाड़ियाँ तुम्हारी चार्ज हो जाएंगी और तुम अच्छे से चला सकते हो फ्रीली। एक टेंशन ना आपको हर समय बनी रहेगी, कहीं मैं स्टेशन पर जाऊँ और ये चार्ज ना करे, तो ये टेंशन आपको एक बनी कांस्टेंट टेंशन है, ये आपको रहेगी। चाहे आप यहाँ पे दिल्ली में हो चाहे आप बाहर हो, दिल्ली में हो चाहे बाहर हो, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो गई तो आपको एक ये टेंशन है कि भाई मैं इसको चार्ज क्या करूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप तो आपको हर रास्ते में मिल जाएंगे, पर चार्जिंग स्टेशन अभी बहुत कम है, लिमिटेड है काफ़ी। लेकिन एक ये भी है गाड़ी के साथ ना, एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक पहले ही सिक्योर वो मिलता है, एक कार्ड आपको मिलता है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको एक कॉल करनी है, आपकी गाड़ी अगर बंद हो गई है तो आपको आएगी, टो वैन लेके जाएगी, नियरेस्ट जो भी चार्जिंग स्टेशन होगा वहाँ आपको प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको स्टार्टिंग में बस गाड़ी खरीदते वक्त 2,500 रुपये देने हैं, और आपको पूरी लाइफ टाइम जब तक आपकी गाड़ी है तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्या कहते हैं इसको, रोड असिस्टेंट मिलेगी आपको। भाई बात करूँ मैं वही कॉस्मेटिक पे आते हैं, तो भाई शौक है, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक ले लो चाहे पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो, थोड़ा बहुत काम कराने का शौक है। और दूसरी बात, मेरी भाई की गाड़ी थी, मैंने अपनी गाड़ी इतनी सजा रखी है तो भाई को था मेरे को भी करना है, तो भाई करा दिए, छोटे मोटे काम करा दिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आगे स्प्लिटर लगवा चुके हैं, ठीक है, अपना वही 3 पीस वाला स्प्लिटर लग गया है, जो भाई की वरना में भी लगा हुआ है, अलॉय लग गया है भाई, SSR के जो अपना होता है ना स्पोर्ट्स अलॉय, भाई ये मेरे को बेसिकली ना जापानीज़ अलॉय लगते हैं थोड़े, तो भाई मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो, तो मैंने उस तरीके के थोड़े अलॉय डलवा दिए, रूफ ब्लैक करा दी, डुअल टोन करा दिया। गाड़ी को वही है यार, इसके साथ रूफ रेल्स नहीं आती थी, बेस मॉडल है तो रूफ रेल, छोटी मोटी चीज़ें जो भी है सारी करा चुका हूँ।
अभी इसका बस एक स्पॉइलर रहता है, स्पॉइलर लगवाना है, वो करवा देंगे। इंटीरियर में भाई वही अपनी एम्बिएंट लाइट और म्यूजिक सिस्टम का काम करा चुके हैं। तो भाई वही बेसिक काम सारा हो गया है। बाकी अब तो गाड़ी भाई यही है कि ये चलने के लिए बनी है, और इसको तो मैं कहता हूँ साल में हम कम से कम नहीं तो 30-35 हज़ार चला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। भाई कितने पैसे इस पर आप लगा चुके हो? मॉडिफिकेशन में भाई मैं इस पर लगा चुका हूँ, अभी तक मेरे 50-55 लग गए हैं। ठीक है, 55 हज़ार लगे हैं। जब मैं फर्स्ट डे गया था, ये स्प्लिटर और चेसी लाइट भी लगी हुई है इसमें, और ये सब कराने में, म्यूजिक सिस्टम का छोटा मोटा काम कराने में मेरे को 35-40 हज़ार रुपये तब लगे थे। फिर अलॉय वलॉय में मेरे को 25 हज़ार रुपये अलॉय के लगे। भाई ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है ईवी का? भाई बहुत बढ़िया है। मैं ये कहूँगा, अगर कोई बंदा अपनी फर्स्ट कार ही ओन करना चाह रहा है एज अ ईवी, और उसको हर तरीके से चलानी है गाड़ी, लॉन्ग रूट भी शॉर्ट रूट भी, तो गाड़ी मत लो। ठीक है, अभी इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है कि आप इस गाड़ी को लेके कहीं भी लेके निकल जाओ, मत लो। लेकिन अगर आपके घर में एक गाड़ी है जो लॉन्ग रूट में आप ले जाते हो, और आपको सिर्फ चाहिए लोकली गाड़ी चलाने के लिए 100-150 किलोमीटर तक की रेंज में, तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, तो ले लो। आपको बहुत एफिशिएंट पड़ेगी, आपको बहुत अच्छी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पावर में भी या फिर ड्राइव में भी बहुत बढ़िया गाड़ी है उस चीज़। इसको आप प्राइमरी व्हीकल की तरह यूज़ नहीं कर सकते? प्राइमरी व्हीकल नहीं यूज़ कर सकते आप इसको। सेकेंडरी व्हीकल, आपके घर में गाड़ियाँ खड़ी हों और आप चाहते हो कि अब मैं एक गाड़ी ऐसी लूँ जो मैं डेली चला सकूँ, मुझे सस्ती पड़े, तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। भाई 2 महीने हो गए आपको इस कार को ओन करते हुए, सेटिस्फाई हो? भाई बहुत सेटिस्फाई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई इशू नहीं है गाड़ी के अंदर ऐसा। जब भाई ज़्यादा चला लेगा, जब 1 लाख किलोमीटर, तब भाई से फिर मिलेंगे, फिर पूछेंगे डिटेल में कि भाई कितना सेटिस्फाई है, कितना अनसेटिस्फाई नहीं है। थैंक यू निकुंज भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी का। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।